क्या आप जानते हैं भारत में लगभग 20,000 करोड़ तक के अनक्लेम इंश्योरेंस है, पर आखिर कोई भी इंश्योर्ड इंडिविजुअल इन क्लेम्स को कैसे खो देता है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर लिंक। आज हम बात करेंगे अनक्लेम इंश्योरेंस के बारे में। कई बार हम या हमारे फैमिली मेंबर्स इंश्योरेंस पॉलिसीज ले लेते हैं, लेकिन किसी वजह से उन्हें क्लेम नहीं कर पाते। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे आप अनक्लेम्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज को ट्रैक और क्लेम कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि अनक्लेम्ड इंश्योरेंस होता क्या है। अनक्लेम्ड इंश्योरेंस वो पॉलिसीज होती है जिन्हें पॉलिसी होल्डर के डेथ के बाद क्लेम नहीं किया गया होता, या फिर मैच्योरिटी के बाद भी पॉलिसी होल्डर ने उस अमाउंट को नहीं लिया होता। जैसा कि मैंने बताया, इंडिया में हजारों करोड़ का अनक्लेम्ड इंश्योरेंस पड़ा हुआ है जो राइटफुल क्लेमेंट्स के लिए अवेलेबल है। एक सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये पॉलिसीज अनक्लेम्ड कैसे रह जाती हैं। अक्सर इंश्योरेंस पॉलिसीज अनक्लेम्ड रह जाती की कई वजह से है, जिनमें से मेजर रीजंस है। पहला, पॉलिसी होल्डर के डॉक्यूमेंट्स का खो जाना। दूसरा, फैमिली मेंबर को पॉलिसी के बारे में पता नहीं होता। और तीसरा, पॉलिसी होल्डर का बैंक डिटेल्स अपडेट ना करना। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मिस्टर शर्मा, जिन्हें अपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी के बाद भी अमाउंट नहीं मिला क्योंकि उन्होंने अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट नहीं किए थे। तो इस तरह तीनों ही केसेस में आपकी पॉलिसी अनक्लेम्ड रह जाती है। अब बात करते हैं कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आप या आपके फैमिली मेंबर्स के नाम पे कोई अनक्लेम्ड इंश्योरेंस पॉलिसी है या नहीं। पहला है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI की वेबसाइट विजिट करें। अनक्लेम्ड अमाउंट का लिंक ढूंढें और अपने पॉलिसी होल्डर का नाम और डिटेल्स भरकर सर्च करें। आपको पता चल जाएगा कि कोई अनक्लेम्ड अमाउंट है या नहीं। IRDAI के पोर्टल ने ही हमारे मिस्टर शर्मा को उनकी पॉलिसी का अनक्लेम्ड अमाउंट ट्रैक करने में मदद की थी और उन्हें बताया कि किस वजह से उनके शेयर्स उन तक नहीं पहुंच पाए। चलिए अब जानते हैं कि अगर आपको कोई अनक्लेम्ड इंश्योरेंस पॉलिसी मिलती है तो उसे क्लेम करने के लिए आपको किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। पॉलिसी डॉक्यूमेंट या पॉलिसी नंबर, पॉलिसी होल्डर का डेथ सर्टिफिकेट अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो चुकी हो, क्लेमेंट का आइडेंटिटी प्रूफ, क्लेमेंट का एड्रेस प्रूफ, बैंक अकाउंट डिटेल्स जहां अमाउंट ट्रांसफर होना है। तो आपने इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस शुरू करने से पहले मेक श्योर कीजिए कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। अनक्लेम पॉलिसी को क्लेम करने का प्रोसेस कुछ इस तरह से चलता है। सबसे पहले आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी को कांटेक्ट करिए, उनको अपनी पॉलिसी डिटेल और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स सबमिट करें। इंश्योरेंस कंपनी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगी। वेरिफिकेशन के बाद आपका क्लेम प्रोसेस हो जाएगा और अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। सुनने में काफी आसान था ना, मगर अनफॉर्चुनेटली ये प्रोसेस इतना स्मूथ नहीं रहता। सालों तक अटके शेयर्स या पॉलिसी को रिकवर करने के लिए वेरिफिकेशन में काफी डिलेज फेस करने को मिलती हैं और छोटी से छोटी डॉक्यूमेंटेशन मिस्टेक से आपका ये प्रोसेस लीगल इश्यू भी बन सकता है। हम बात करते हैं कुछ टिप्स की जिससे आप फ्यूचर में अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज को अनक्लेम्ड होने से बचा सकते हैं। अपने फैमिली मेंबर्स को अपने इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में अपडेट रखिए। अपने डॉक्यूमेंट्स और पॉलिसी डिटेल्स एक जगह पे सेफ रखिए। बैंक अकाउंट डिटेल्स को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें। इंश्योरेंस पॉलिसीज का रेगुलरली रिव्यू करें और मैच्योरिटी के बाद अमाउंट क्लेम कर लें। और सबसे जरूरी, अगर आप ऐसे किसी रिकवरी को स्पीड अप और हैसल फ्री बनाना चाहते हैं तो इन्वेस्टर लिंक की मदद या गाइडेंस से आप इन सभी प्रॉब्लम से स्केप कर सकते हैं। गेट योर इंश्योरेंस रिकवर्ड इन नो टाइम। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स और टिप्स अनक्लेम्ड इंश्योरेंस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट में पूछना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।